अच्छा बच्चों, आज हम काव्य खंड के अंदर सूरदास के पद पढ़ेंगे। सूरदास के पद के अंदर सबसे पहले कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना अति आवश्यक है। इसकी जो भी मैं लाइनें आपको बोलूंगी वो आपने अपनी किताब के अंदर अंडरलाइन करना है, ताकि कवि के बारे में पूछने पर आपको उसके बारे में 4 से 5 पंक्तियां अवश्य याद होनी चाहिए। चलो शुरू करें। ओके। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हो गया। अब इसके अंदर आपको जितना याद करना है या लिखना है। नंबर 1, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? 1478 में। और उनके जन्म स्थान के बारे में विभिन्न मान्यताएं हैं, जैसे कि कोई कहता है कि उनका जन्म मथुरा के रेणुका क्षेत्र में हुआ, कोई कहता है कि उनका जन्म दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर हुआ। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और उनकी मृत्यु 1583 में पारसोली में हुई। अब इसके अंदर आपको केवल 4 पंक्तियां ही बनानी हैं। उनके 3 ग्रंथों सुर सागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली में सुर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। ठीक है, आगे आइए। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्रण और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सुर की कविता में मिलता है। सुर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। इसके अंदर जो आपको लाइनें अंडरलाइन करनी है वो है, मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण किया गया है। सुर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों के प्रेम का सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा। करता है। सुर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया। इसके अंदर आपने जो काव्य हम पढ़ेंगे उसके अंदर 3-4 विशेष लिखने होते हैं, जो आप इन पंक्तियों से लिखेंगे। जैसे कि मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण करना। सुर वात्सल्य और श्रृंगार के कवि थे। कृष्ण और गोपियों के प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करते थे। ये आपने काव्य के विशेष तौर पर याद रखनी है। आगे आइए। जो यहाँ पर दिया हुआ है ये काव्य का पूरा सारांश है, अर्थात जो काव्य की पंक्तियां हम पढ़ेंगे उसके अंदर क्या क्या कहा गया है उन सब का उल्लेख है, और ऐसा किस लिए है वो भी बताया गया है। यहाँ जो ये काव्य पंक्तियां हैं सुर सागर के भ्रमर गीत से ली गई हैं, जिसमें कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क मतलब सूखा संदेश पसंद नहीं आया
तभी वहां एक भोरा आ पहुंचा और यहीं से भरमर गीत का प्रारंभ हुआ। अब आगे का हम काव्य में पढ़ेंगे। सभी आप अपनी पेंसिल या पेन ले लीजिए। जो भी इसके अंदर कठिन शब्द होंगे उनके अर्थ अपनी किताब के अंदर ही लिखते जाइए ताकि आपको इसे पढ़ने में आसानी हो। देखिए पहली पंक्ति, उधो तुम हो अते बड़भागी। उधो मतलब उद्धव, जिसे श्री कृष्ण ने भेजा था। हो मतलब हो, अति मतलब बहुत, बड़भागी भाग्यवान। अपरस, अपरस मतलब जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, अछूता है जो। रहत रहना, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब त्यागना, ते मतलब तुम्हें, नाहिन नहीं, मन जो मन हमारा है, अनुरागी प्रेम। अब इन दोनों पंक्तियों को देखिए। हे उधो तुम हो अति बड़भागी, ए उधो तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस मतलब अछूते, कि तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी अछूते हो। रहत स्नेह तगाते, उनके स्नेह को से दूर हो। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन उनके प्रेम में पड़ा। अर्थात हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि श्री कृष्ण के साथ इतना समय बिताने के बाद भी उनके प्रेम से तुम वंचित हो और तुम्हारा मन उसके प्रेम में नहीं पड़ा। तुम्हारा प्रेम तो इस तरह से है जैसे पुरहनी पात। पुरैनी पात मतलब कमल के पत्ते, रहत जल भीतर, पानी के अंदर रहते हैं। तारस धेने दागी, तारस धेने दागी, और पानी से क्या है, अछूते हैं, अर्थात वो पानी से अछूते हैं। यहाँ पर कवि कहता है गोपियों के माध्यम से कि हे उद्धव तुम्हारा प्रेम तो उस कमल के पत्ते के समान है जो जल के भीतर रहते हुए भी किसी तरह का कोई भी दाग उनके शरीर पर नहीं दिखता। किसका, पानी का। आगे आइए, ज्यों जल महा, ज्यों मतलब जैसे, जल मतलब पानी, महा मतलब में, तेल की गागरी, गागरी मतलब मटकी, बूंदने ताको लागी। ज्यों जैसे तेल की मटकी को अगर जल के अंदर रख दें तो बूंद, एक भी पानी की बूंद ने ताको लागी, उसको नहीं छू सकती, अर्थात उसको नहीं लगती। तुम्हारा प्रेम तो उसी कमल के पत्ते और तेल की गगरी के समान है। आगे आइए, प्रीति नदी में पाऊ न बोरैयो। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी में, पाँव मतलब पाँव, न बोराइयो डुबोना, दृष्टि नजर, न रूप परागी, परागी मतलब दूसरे से। हे उद्धव तुमने तो कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबाया होगा, दृष्टि ने रूप परागी, और ना ही किसी से अपनी प्रेम रूपी दृष्टि लगाई होगी, अर्थात तुम तो क्या हो, प्रेम से अछूते हो। सूरदास, अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हम तो अबला हैं, हम भोरी, भोरी मतलब भोली हैं, गुर चाटी जो पागी, अर्थात हमारा प्रेम तो उस गुड़ चींटियों की तरह है जो गुड़ को देखकर उसके ऊपर चिपट जाती हैं, चिपक जाती हैं। हमारा प्रेम भी श्री कृष्ण के प्रति ऐसा ही है। इस पहले पद के अंदर कोई भी आपको परेशानी हो, कोई कठिन शब्द पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अब दूसरे पे आइए, मन की मन ही मांझ रही, मांझ मतलब अंदर। पहले इनके बेटा अर्थ लिख लीजिए। मांझ मतलब अंदर, कहिए मतलब कहना, जाई कौन,
पे पर उधो नाही परत कहीं। इसमें गोपियां कहती हैं कि ए उधो, हमारे मन की जो बात थी हमारे मन के अंदर ही रह गई, अर्थात हम श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं उसे बता नहीं पाए। कहिए जाई कौन पे उधो, ए उधो, अब तुम बताओ हम अपनी बात किससे कहें, ना ही परत कहीं और ना ही कोई सुनने वाला है। अवधि आधार, अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार, आस मतलब इच्छा, आवन आना की, अवधि अर्थात उनके आने की जो अवधि थी वही हमारे जीवन का क्या थी, आधार थी। तन मन मिथ्या सही, और इसी कारण हमारा तन और मन इन दुखों को सहन कर रहा था। ऐसा लगता था कि श्री कृष्ण आएंगे और हम अपने मन की बात उन्हें बताएंगे। इसी आस के कारण हमारा तन और मन इन दुखों को सहन कर रहा था। आगे आइए, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब गोपियां कहती हैं कि ए उधो, जो तुम योग का संदेश लेकर आए हो इसको सुन सुनकर बिरहनी, बिरहनी मतलब विरह की अग्नि और क्या है, बढ़ रही है। चाहती हुती गुहार, चाहती मतलब चाहना, हुती मतलब इधर उधर, गुहार पुकारना, जितहीं ते, जिस तरफ भी हम पुकारते हैं श्री कृष्ण को या उनके आगे गुहार लगाते हैं, उत, उत मतलब उधर, ते उधर से, धार भई उधर से ही योग रूपी धारा बहने लगती है। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लगी, धीर मतलब धैर्य, धरई धारण, क्यों क्यों, मर्यादा मतलब मर्यादा। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादाएं लांघ दी हैं, लई मतलब लांघना, छोड़ना, तो हम अपना धैर्य कैसे धारण करें, अर्थात हम कैसे धैर्य धारण करके शांत रहें। आज के लिए बस इतना ही। जो दो पद हैं दोनों पदों को अच्छे से पढ़ना, इनके शब्द अर्थ अच्छे से देखना और इनका जो भावार्थ है सब अपनी कॉपी में लिखना। धन्यवाद।